हे गाइस, क्या आपको लायन किंग याद है? लायन किंग का नाम सुनते ही बचपन की पूरी फिल्म आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह चल पड़ती है। वो गर्मी की छुट्टियों वाली आफ्टरनून टीवी पे डिज्नी चैनल लगाकर सिम्बा, टिमोन, पुम्बा और मुफासा की कहानी देखना, पूरा नॉस्टैल्जिया ही नॉस्टैल्जिया। लायन किंग सिर्फ एक कार्टून मूवी नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी थी, जिसमें दोस्ती, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जगह ढूंढने का डीप मैसेज भी था। सिम्बा का मुफासा से सीखना, फिर स्कार की चाल से सब बिखर जाना और फिर वापस खुद स्ट्रॉन्ग बनकर प्राइड लैंड्स को बचाना, ये सब देखकर हम खुद भी ग्रो अप हो गए। हकुना मटाटा का फंडा तब तो सिर्फ फनी लगता था, पर आज समझ आता है कि लाइफ में कभी कभी टेंशन फ्री भी रहना चाहिए। और सच बताना, जब मुफासा पहाड़ से नीचे गिरा था, उस सीन में हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे, छोटे हो या बड़े, हर कोई इमोशनल हो गया था। लायन किंग ने हमेशा सिखाया कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, पर हिम्मत, प्यार और सही लोग साथ हो तो सब ठीक हो सकता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द लायन किंग की एंटायर स्टोरी के बारे में। तो तैयार हो जाओ नॉस्टैल्जिया के समुंदर में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत लोग वीडियो तो देखते हो बट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज कर देना। और एक राज की बात बताऊं, ये बिल्कुल फ्री है, साथ ही जितना हो सके अपने फ्रेंड से शेयर भी कर देना। और अगर आप मुझे और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करके स्टोरी मेनिया के फैमिली मेंबर भी बन सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। तो चलिए बिना और देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक खूबसूरत इलाके से, जहां एक किंगडम था, प्राइड लैंड्स, जहां जंगल का राजा एक शेर होता है। वहां सर्कल ऑफ लाइफ के रूल को सबसे बड़ा रूल माना जाता है और वहां जन्म होता है हम सबके प्यारे सिम्बा का, जहां रफीकी जो एक मैंड्रिल समान था, वो सिम्बा को आशीर्वाद देता है और उसे प्राइड रॉक पर खड़े होकर पूरे जंगल के जानवरों को दिखाता है। सब जानवर सिम्बा को देखकर खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सिम्बा भविष्य में जंगल का होने वाला राजा था। लेकिन दूसरी तरफ किंग मुफासा का छोटा भाई स्कार इस सेरेमनी में नहीं आता। उसे बुरा लगता है कि अब वो जंगल का राजा नहीं बन सकता, क्योंकि सिम्बा की वजह से उसका राजा बनने का चांस चला गया। बाद में मुफासा उससे पूछता है कि वो सेरेमनी में क्यों नहीं आया, लेकिन स्कार एटीट्यूड दिखाता है। दोनों के बीच थोड़ी तकरार भी होती है और मुफासा सोच में पड़ जाता है कि स्कार के साथ क्या किया जाए। कुछ महीने बाद मुफासा अपने बेटे सिम्बा को प्राइड लैंड्स दिखाता है और उसे समझाता है कि एक राजा होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। वो सर्कल ऑफ लाइफ के बारे में भी बताता है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। उधर स्कार अपने दिमाग में कुछ और ही प्लान बना रहा होता है। वो चाहता है कि मुफासा और सिम्बा दोनों उसके रास्ते से हट जाए ताकि वह राजा बन सके। स्कार सिम्बा और उसकी दोस्त नाला को ट्रिक करके एक एलिफेंट ग्रेवयार्ड में भेज देता है, जिस जगह पर जाना मना होता है। सिम्बा और नाला जाजू को चकमा देकर वहां पहुंच भी जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन पर 3 डरावने हाइनास, सेंजी, बंजाई और इड हमला कर देते हैं, जो स्कार के साथ मिले हुए थे। पर जाजू मुफासा को इसकी खबर दे देता है और वो आकर सिम्बा और नाला को बचा लेता है। सिम्बा की इस हरकत से मुफासा नाराज होता है, लेकिन फिर प्यार से उसे समझाता है। रात में उसे आसमान के सितारे दिखाकर बताता है कि पुराने समय के सारे महान राजा ऊपर से उन्हें देख रहे हैं और एक दिन मुफासा खुद भी ऊपर से सिम्बा का ख्याल रखेगा। उसी रात स्कार हाइनास को अपनी तरफ कर लेता है। वो उन्हें लालच देता है कि अगर वो राजा बन गया तो वो लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे, बस उन्हें मुफासा और सिम्बा को खत्म करने में उसका साथ देना होगा। जिसके बाद स्कार और हाइनास मिलकर एक बड़ी आर्मी बना लेते हैं। अगले दिन स्कार एक चाल चलता है। वो सिम्बा को घाटी में ले जाकर कहता है कि उसके लिए उसके पिता ने एक सरप्राइज रखा है। जैसे ही सिम्बा नीचे होता है, स्कार इशारा करता है और हाइनास वाइल्ड बीस्ट के झुंड को सिम्बा की तरफ दौड़ा देते हैं, जिसकी वजह से एक भयानक भगदड़ शुरू हो जाती है। स्कार झूठी चिंता दिखाते हुए मुफासा को इस बारे में बताता है और वो तुरंत सिम्बा को बचाने दौड़ पड़ता है। मुफासा अपने बेटे को तो निकाल लेता है, लेकिन खुद एक पहाड़ के किनारे लटक जाता है। तभी स्कार उसका हाथ पकड़ने के बहाने से उसे नीचे धक्का दे देता है। मुफासा भगदड़ में कुचल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद स्कार सिम्बा के पास पहुंचकर उसे ये यकीन दिलाता है कि सिम्बा के कारण उसके पापा मरे हैं। सिम्बा गिल्ट में टूट जाता है। स्कार उसे कहता है कि वो वहाँ से भाग जाए और कभी वापस न आए, और वो सिम्बा को मारने के लिए
ऊपर से हाइनास को भी भेज देता है, लेकिन वो कांटों की झाड़ियों तक पहुंचकर किसी तरह बच निकलता है। जाते जाते हाइनास उसे धमकी देते हैं कि अगर वो उन्हें कभी दिखा तो वो उसे जान से मार डालेंगे। रात को प्राइड रॉक पर स्कार शराबी नाला और पूरे झुंड को झूठ बोलता है कि मुफासा और सिम्बा दोनों नहीं रहे और अब वो ही सबसे करीबी रॉयल ब्लड है, इसलिए वो खुद को राजा घोषित कर देता है। राजा बनते ही स्कार अपना वादा निभाता है और हाइनास को प्राइड लैंड्स में घुसा देता है। उधर सिम्बा, जो अब बहुत दूर निकल चुका है, रेगिस्तान में बेहोश होकर गिर जाता है। वहीं उसे टिमोन और पुम्बा मिलते हैं, एक मजेदार मीरकैट और बर्थहॉक की जोड़ी। वो सिम्बा को अपनाते हैं और उसे अपना बिंदास फॉर्मूला सिखाते हैं, हकूना मटाटा, मतलब नो टेंशन जिंदगी मस्त वाला फॉर्मूला। सिम्बा बड़ा होकर एक जवान शेर बन जाता है। एक दिन वो टिमोन और पुम्बा को एक भूखी शेरनी से बचाता है और वो शेरनी नाला निकलती है। सिम्बा उसे अपनी नई जिंदगी और उस जगह को दिखाता है और धीरे धीरे दोनों में पुराने प्यार की चिंगारी फिर जलने लगती है। नाला उसे बताती है कि स्कार की बेरहम हुकूमत ने प्राइड लैंड्स को तबाह कर दिया है। वो सिम्बा से कहती है कि उसे वापस जाकर अपना हक लेना चाहिए, लेकिन सिम्बा अब भी गिल्ट में डूबा है और सोचता है कि उसके कारण उसके पापा मरे, इसलिए वो इनकार कर देता है। तभी रफीकी वहाँ आता है और सिम्बा को समझाता है कि सच में भागने से कुछ नहीं होगा। फिर सिम्बा को उसके पिता मुफासा की आत्मा आकाश में नजर आती है, जो उसे याद दिलाती है कि सिम्बा ही असली राजा है। सिम्बा हिम्मत जुटाता है और नाला, टिमोन और पुम्बा के साथ प्राइड लैंड्स लौटने का फैसला करता है। वहीं से उसकी घर वापसी और स्कार से टकराव की शुरुआत होती है। सिम्बा जैसे ही प्राइड रॉक वापस पहुंचता है, वो और उसके दोस्त ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि प्राइड लैंड्स का क्या हाल हो चुका है। जो जगह कभी हरी भरी जन्नत जैसी लगती थी, अब पूरी तरह सूखी, बेजान और बर्बाद हो चुकी है। गीदड़ों की ज्यादा शिकारबाजी की वजह से शिकार वहाँ से चले गए और भूखमरी फैल गई। सिम्बा वहाँ स्कार को अपनी माँ शराबी से बहस करते हुए देखता है। स्कार उसे मार भी देता है और घमंड में बोलता है कि वो मुफासा से 10 गुना बड़ा राजा है। यही सुनकर सिम्बा छाया से निकलकर अपने लौटने का ऐलान करता है। सिम्बा गुस्से में स्कार का सामना करता है, लेकिन स्कार चालाकी से पूरे झुंड के सामने सिम्बा से कहलवा देता है कि उसने अपने पिता की मौत का कारण वही खुद था। स्कार सिम्बा को प्राइड रॉक के किनारे तक धकेल देता है। उसी दौरान बिजली गिरती है और नीचे आग लग जाती है। जब सिम्बा लटक रहा होता है, स्कार उसके कान में फुसफुसाकर सच्चाई बताता है, मुफासा को उसी ने मारा था। ये सुनकर सिम्बा का गिल्ट गुस्से में बदल जाता है। वो छलांग मारकर ऊपर आता है, स्कार को पटक देता है और उसे मर्डरर कहकर पूरी प्राइड के सामने सच उगलवा देता है। इसके बाद शेरनियों और गीदड़ों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। साथ में टिमोन और पुम्बा भी जमकर लड़ते हैं। आखिरकार सिम्बा स्कार को घेर लेता है। डर के मारे स्कार अपनी जान बचाने के लिए सारी गलती गीदड़ों पर डाल देता है, लेकिन गीदड़ उसकी ये बात सुन लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि स्कार ने उन्हें भी धोखा दे दिया। गुस्से में वो स्कार से किनारा कर लेते हैं। सिम्बा उसके झूठों पर अब भरोसा नहीं करता और उसे कहता है कि वो प्राइड लैंड्स छोड़कर भाग जाए। स्कार भागने का नाटक करता है, पर अचानक पलटकर सिम्बा पर हमला कर देता है। दोनों के बीच आखिरी टक्कर होती है। सिम्बा उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। स्कार गिरकर बच तो जाता है, लेकिन खुद को गुस्से से भरे गीदड़ों से घिरा पाता है। स्कार उन्हें मनाने की कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो उसके झूठ, उसकी गालियाँ, टूटे वादे और धोखे से तंग आ चुके होते हैं। आखिरकार वो स्कार पर टूट पड़ते हैं और आग की लपटों के बीच उसे खत्म कर देते हैं। स्कार और गीदड़ों के जाने के बाद सिम्बा असली राजा बनकर राज संभालता है और धीरे धीरे प्राइड लैंड फिर से हरी भरी हो जाती है। जानवर लौट आते हैं और जिंदगी वापस खिल उठती है। फिल्म खत्म होती है उस खूबसूरत पल के साथ जहां रफीकी सिम्बा और नाला के नवजात बच्चे को सबके सामने उठाकर दिखाता है और सर्कल ऑफ लाइफ फिर से पूरा हो जाता है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। इसके बाद कहानी बढ़ती है द लायन किंग 2 सिम्बास प्राइड नेक्स्ट मूवी की तरफ और कहानी की शुरुआत पहले पार्ट की कहानी के कुछ महीनों बाद होती है। रफीकी सारे प्राइड लैंड्स के जानवरों को इकट्ठा करता है ताकि किंग सिम्बा और क्वीन नाला की नई बेटी कियारा के जन्म का जश्न मनाया जा सके। ऊपर से मुफासा की आत्मा भी गर्व से ये सब देख रही होती है। कुछ समय बाद सिम्बा अपनी बेटी कियारा को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। वो टिमोन और पुम्बा को उसका बेबी सिटर बना देता है
एक दिन जब टिमोन और पुम्बा अपने खाने को लेकर झगड़ रहे होते हैं, कियारा चुपके से आउटलैंड्स की तरफ निकल जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक छोटे शेर के बच्चे कोवू से होती है, मगर क्रोकोडाइल से भरी नदी से किसी तरह बचने के बाद जैसे ही दोनों थोड़े दोस्त बनने लगते हैं, सिम्बा और कोवू की माँ जीरा दहाड़ मारकर दोनों को अलग कर देते हैं। जीरा कहती है कि प्राइड लैंड्स असली में स्कार की थी, लेकिन सिम्बा उसे याद दिलाता है कि जीरा और उसके ग्रुप आउटसाइडर को निकाल दिया था। जीरा फिर बताती है कि कोवू को स्कार ने खुद अपना उत्तराधिकारी चुना था। सिम्बा कोवू को चोट पहुंचाने का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो जीरा को वहां से जाने को कहता है। बाद में सिम्बा कियारा को डांटता है कि उसने खुद को खतरे में डाला और उसे याद दिलाता है कि वो भविष्य की रानी है। उधर आउटलैंड्स में जीरा का बड़ा बेटा नुका अपनी बड़ी बहन वितानी से शिकायत करता है कि कोवू को चूजन वन क्यों बनाया गया, जबकि वो स्कार का असली बेटा भी नहीं है। तभी जीरा लौटती है और अपने बेटों की बातों पर उन्हें डांट देती है, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है। वो कोवू और कियारा की नई दोस्ती का इस्तेमाल करके सिम्बा से बदला ले सकती है। कई साल बीत जाते हैं। अब कोवू बड़ा हो चुका है, मजबूत भी, और जीरा के दिए हुए मिशन पर पूरी तरह चला जा रहा है, यानी सिम्बा को मारकर प्राइड लैंड्स पर राज करना। ये देखकर रफीकी परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए। उसी समय मुफासा हवा के जरिए रफीकी को संकेत देता है कि कियारा और कोवू के जरिए प्राइड लैंडर्स और आउटसाइडर को फिर से एक किया जा सकता है। पहले तो रफीकी हिचकिचाता है, पर फिर मुफासा पर भरोसा करने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद अब बड़ी हो चुकी कियारा अपनी पहले अकेली शिकार पर निकलती है। सिम्बा को फिर भी चिंता रहती है कि कियारा अकेली है, तो वो अपनी बात से मुस्कुराते हुए टिमोन और पुम्बा को उसके पीछे भेज देता है। जब कियारा को पता चलता है कि उसके पिता ने फिर से उस पर भरोसा नहीं किया, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह प्राइड लैंड से दूर जाकर शिकार करने लगती है। फिर भी उसका शिकार सफल नहीं होता। उधर जीरा की प्लानिंग चल रही होती है। नुका और वितानी उस इलाके में आग लगा देते हैं जहाँ कियारा शिकार कर रही होती है। धुआं और आग से कियारा बेहोश हो जाती है और इसी मौके पर कोवू उसे बचा लेता है, जैसे जीरा ने चाहा था। धुआं देखकर सिम्बा और नाला वहाँ पहुँचते हैं और कियारा को कोवू के साथ पाते हैं। कोवू ने उसे बचाया होता है, लेकिन सिम्बा फिर भी उस पर भरोसा नहीं करता। बस एहसान के बदले सिम्बा कोवू को प्राइड रॉक आने का इजाजत दे देता है, पर उसे गुफा के बाहर सोने को कहता है। उस रात सिम्बा को एक डरावना सपना आता है। वह अपने पिता मुफासा की मौत वाला पल देखता है, लेकिन सपने में स्कार कोवू में बदल जाता है और डरे सहमे सिम्बा को चट्टान से नीचे गिरा देता है। अगली सुबह सिम्बा पानी पीने बाहर जाता है, जहाँ कोवू सोच रहा होता है कि सिम्बा पर हमला कर दे। तभी कियारा आ जाती है और सिम्बा को ले जाती है ताकि कोवू उसे शिकार करना सिखा सके। शिकार के दौरान टिमोन और पुम्बा कुछ पंछियों से उलझे मिलते हैं, तो दोनों मिलकर उन्हें भगाने में मदद करते हैं। इसी दौरान कोवू पहली बार मस्ती और खेल जैसा मजा महसूस करता है, जो उसने कभी नहीं किया था। धीरे धीरे कियारा और कोवू एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। रात को कोवू कियारा को बताता है कि वो स्कार का असली बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि स्कार की काली छाया उसके अंदर है और वह डरता है कि कहीं वो भी स्कार जैसा ना बन जाए। वहीं सिम्बा भी अब तक कोवू पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता है और ग्रेट किंग से मार्गदर्शन मांगता है। नाला समझाती है कि कोवू को एक मौका देना चाहिए। कोवू सच बताने और यह जगह छोड़ देने का सोच रहा होता है, लेकिन तभी रफीकी आ जाता है और दोनों को उपेंडी का अनुभव कराने जंगल ले जाता है। स्वाहिली में उपेंडी का मतलब होता है प्यार। एक म्यूजिकल सफर के बाद दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सिम्बा का दिल भी आखिरकार थोड़ा पिघलता है और वह कोवू को पहली बार गुफा में अंदर सोने के लिए बुला लेता है, लेकिन उन्हें क्या पता वितानी ने ये सब देख लिया है और जीरा को कोवू की दगाबाजी की खबर दे देती है। सुबह होते ही सिम्बा कोवू को अपने साथ टहलने ले जाता है और उसे स्कार की असली कहानी बताता है, जो कोवू ने पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि रास्ते में जीरा और उसका पूरा झुंड आ जाता है। जीरा चालाकी से ऐसा दिखाती है कि कोवू ने सिम्बा को उसकी प्राइड से दूर फंसाने में मदद की है। सिम्बा को यकीन हो जाता है कि कोवू ने उसे धोखा दिया। कोवू सच सच कहता है कि उसका इस जाल में कोई हाथ नहीं है, पर सिम्बा भरोसा नहीं करता। थोड़ी लड़ाई के बाद
सिम्बा किसी लकड़ी के लट्ठों की दीवार चढ़कर वहाँ से निकल जाता है। सिम्बा के पीछे भागते हुए नुका फिसलकर लट्ठों के नीचे दब जाता है और मर जाता है। ये देखकर जीरा गुस्से में पागल हो जाती है और कोवू पर टूट पड़ती है। वह कोवू के चेहरे पर चोट करती है, जिसकी उसकी बाई आंख पर स्कार जैसा निशान वाली चोट बन जाती है। जीरा उसे गद्दार कहकर चिल्लाती है कि उसने अपनी प्राइड, स्कार और अपने ही भाई को मार दिया। कोवू इस सब से टूट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जीरा उसे आउटसाइडर से निकाल देती है और बाकी सभी को भड़काती है कि सिम्बा ने कोवू को बिगाड़ दिया और अब उन्हें बलपूर्वक प्राइड लैंड्स छीननी होगी। उधर कोवू वापस प्राइड लैंड्स पहुंचकर सिम्बा से माफी मांगता है, लेकिन सिम्बा अभी भी उसे दोषी मानता है और गुस्से में उसे निकाल देता है। वन ऑफ अस वाला सीन वो कियारा को भी शक्ति से कह देता है कि वो प्राइड रॉक से बाहर नहीं जाएगी और हमेशा पहरे में रहेगी। कियारा को ये बेहद गलत लगता है। वह सिम्बा को समझाती है कि वो कोवू को जैसा है वैसा नहीं देख पा रहा। नाराज होकर कियारा रात में चुपके से निकल जाती है और कोवू को ढूंढने जाती है। काफी मेहनत के बाद कियारा और कोवू मिलते हैं। पानी में अपनी परछाई को मिलते देखकर कियारा को अपने पिता की कही बात याद आती है, वी आर वन, यानी हम एक है। उसे समझ आता है कि अब उन्हें क्या करना है। कियारा और कोवू वापस लौटकर दोनों झुंडों को मिलाने का फैसला करते हैं। इधर जीरा अपनी प्राइड के साथ युद्ध छेड़ देती है और जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही सिम्बा और जीरा आमने सामने आते हैं, कोवू और कियारा बीच में कूदकर लड़ाई रोकते हैं। कियारा अपने पिता को वही सीख याद दिलाती है, हम एक है, और यह भी कि आउटसाइडर भी उन्हीं का हिस्सा है। कियारा की बात सिम्बा और बाकी प्राइड को छू जाती है और वे लड़ाई रोक देते हैं, पर जीरा अपनी नफरत छोड़ने को तैयार नहीं होती। जब वितानी कियारा का साथ देने का फैसला करती है और जीरा उसे धमकाती है कि अगर उसने लड़ाई नहीं की तो वह भी मारी जाएगी। ये सुनकर बाकी आउटसाइडर हैरान रह जाते हैं और जीरा का साथ छोड़ देते हैं। वे सिम्बा की तरफ आ जाते हैं। जीरा आखिरी बार सिम्बा को मारने की कोशिश में उस पर झपटती है, लेकिन कियारा उसे धक्का देकर रोकती है। दोनों एक चट्टान से नीचे गिर जाती है। कियारा तो एक सुरक्षित किनारे पर रुक जाती है, लेकिन जीरा उफनती नदी की ओर फिसलती जाती है। कियारा उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है, मगर जीरा स्कार की तरह अपनी नफरत नहीं छोड़ पाती और नदी में गिरकर मर जाती है। सिम्बा कियारा को ऊपर खींचकर बचाता है और आउटसाइडर्स को, जिसमें कोवू भी शामिल है, वापस अपने झुंड में शामिल होने की इजाजत दे देता है। बाद में कोवू और कियारा की शादी होती है और दोनों सिम्बा और नाला के साथ प्राइड रॉक के ऊपर खड़े होकर दहाड़ लगाते हैं, जहाँ सारे जानवर खुशी मनाते हैं। आसमान में मुफासा की आत्मा चमकते तारों में दिखाई देती है और वो अपने बेटे की सही फैसले लेने पर गर्व महसूस करता है। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही खत्म हो जाती है और आगे की कहानी बढ़ती है द लायन किंग 1.5 मूवी से, जहाँ हम देखते हैं कि फिल्म की शुरुआत में टिमोन और पुम्बा एक थिएटर में बैठे हुए पहली लायन किंग फिल्म का ओपनिंग सीन देख रहे होते हैं। तभी टिमोन एक रिमोट निकालकर फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है उस हिस्से तक जहां वो दोनों आते हैं। पुम्बा कहता है कि फिल्म ऐसे नहीं देखनी चाहिए और वो रिवाइंड करके इसे फिर से शुरुआत पर ले जाता है। दोनों रिमोट को लेकर झगड़ने लगते हैं, फिर तय करते हैं कि इस बार फिल्म उनकी कहानी के हिसाब से दिखाई जाएगी। आगे की फिल्म में कई बार टिमोन और पुम्बा स्क्रीन रोककर सीन पर अपनी मजेदार कमेंट्री भी देते हैं, बिल्कुल मिस्ट्री साइंस थिएटर 3000 की तरह। कहानी की शुरुआत होती है टिमोन की मार्केट कॉलोनी से, जो प्राइड रॉक से काफी दूर है। टिमोन वहाँ अलग अलग काम ट्राई करता है, कभी खोदाई का, कभी पहरेदारी का, लेकिन हमेशा कोई न कोई गड़बड़ कर देता है। उसकी माँ हमेशा उसे हिम्मत देती है, लेकिन टिमोन के हाथों नुकसान ही होता है। जैसे एक बार उसने स्काईलाइट बनाने की कोशिश में पूरी सुरंग गिरा दी। एक दिन उसकी ड्यूटी पर सेंजी, बेंजी और ईड, वो तीनों हाइना, उसके चाचा अंकल मैक्स को लगभग खा लेते। टिमोन को लगता है कि वह यहाँ फिट नहीं बैठता और वह अपना सही ठिकाना ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात रफीकी से होती है, जो उसे सलाह देता है, हकूना मटाटा अपनाओ और जो दिखता है उससे आगे देखने की कोशिश करो। बस फिर क्या था, टिमोन के दिमाग में प्राइड रॉक जाने का आइडिया आता है। सफर में उसकी मुलाकात पुम्बा से होती है और दोनों मिलकर अपने ड्रीम होम की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब कहानी लायन किंग की मेन स्टोरी में जुड़ने लगती है। टिमोन और पुम्बा प्राइड रॉक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही जानवरों का बड़ा झुंड जमा होता है। सिम्बा के जन्म का जश्न भीड़ में रास्ता बनाते हुए वे सिम्बा की प्रेजेंटेशन देखते हैं। तभी पुम्बा से गलती से एक जोरदार पाद हो जाता है, जिससे आसपास के कुछ जानवर
बेहोश होकर गिर जाते हैं। आगे वाले जानवर सोचते हैं कि वो पीछे वाले झुक रहे हैं तो वो भी झुक जाते हैं और देखते ही देखते पूरा झुंड झुककर सलाम कर देता है। मुफासा को समझ नहीं आता कि सब झुके क्यों, लेकिन जाजू समझाता है कि सब सिम्बा को सम्मान दे रहे हैं। टिमोन और पुम्बा आगे सफर करते हुए एक ऐसा छोटा सा तालाब वाला इलाका ढूंढ लेते हैं जो प्राइड रॉक के मिनी वर्जन जैसा दिखता है। उन्हें लगता है कि यही उनका ड्रीम होम है, असली प्राइड से थोड़ा दूर, शांत और परफेक्ट। एक सुबह बाहर से बहुत तेज शोर आता है। असल में वो सिम्बा, नाला और बाकी जानवर आई जस्ट कांट वेट टू बी किंग गाते नाचते हुए जाजू से पीछा छुड़ाकर एलिफेंट ग्रेवयार्ड की ओर जा रहे होते हैं। टिमोन को अपने सपनों के घर में इस तरह का शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो बाहर जाकर जानवरों की उस टावर जैसी बनी लाइन में खड़े एक हाथी के पैर पर डंडा मार देता है। हाथी घबरा जाता है और पूरे जानवरों की पिरामिड जैसे टावर गिर जाती है। यही असली वजह थी कि पहली फिल्म में वो टावर क्यों गिरा। इस घटना से उसका घर पूरी तरह तबाह हो जाता है। पुम्बा टिमोन को जंगल वाले असली ड्रीम होम के बारे में बताता है, लेकिन टिमोन उसकी बात नजरअंदाज कर देता है। दोनों एलिफेंट ग्रेवयार्ड पहुंचते हैं और देखते हैं कि मुफासा और जाजू कैसे सिम्बा और नाला को हाइनास से बचाते हैं। रात में वे ग्रेवयार्ड में और अंदर जाते हैं और छुपकर देखते हैं कि सेंजी बेंजी और ईट की अगुवाई में हाइना सेना बी प्रिपेयर्ड के इंट्रो पर मार्च कर रही है। टिमोन और पुम्बा बिना आवाज किए वहाँ से खिसक लेते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वे उसी घाटी में पहुँच जाते हैं जहाँ वाइल्ड बीस्ट स्टैम्पीड होती है। वही घटना जिसमें सिम्बा अपने पिता मुफासा को खो देता है। भागते भागते दोनों गिरकर एक झरने में जा पड़ते हैं और नीचे पहुँचते ही उन्हें पुम्बा वाला जंगल वाला ड्रीम होम मिल जाता है। इसके बाद शुरू होता है हकूना मटाटा सॉन्ग्स। इस फिल्म में इसे एक मस्ती भरा कारियोके जैसा दिखाया गया है, जिसमें दोनों अपनी फ्री लाइन्स, मस्ती और मजेदार शरारतें दिखाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वे सिम्बा को कैसे ढूंढते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं और टिमोन को एक छोटे शेर के बच्चे की परवरिश में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समय बीतता है और सिम्बा बड़ा हो जाता है। जब सिम्बा और नाला फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो टिमोन और पुम्बा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सिम्बा प्यार में पड़ गया तो उनकी हकूना मटाटा लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए वो दोनों पूरी ताकत से कोशिश करते हैं कि सिम्बा और नाला का रोमांस आगे न बढ़े। कैन यू फील द लव टुनाइट गाने के दौरान वे दोनों कई तरीके से बीच में आने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों को लुढ़कते समय बेल से ट्रिप भी कराते हैं। फिर भी प्यार तो होना ही था और गाना खत्म होते होते टिमोन और पुम्बा दुखी हो जाते हैं, ये सोचकर कि सिम्बा अब उन्हें छोड़ देगा। बाद में सिम्बा और नाला की बहस देखकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिलती है और सिम्बा के गुस्से में चले जाने पर वो आराम से सोने के लिए जंगल लौट आते हैं। मुफासा की आत्मा बादलों में दिखती है, पर टिमोन और पुम्बा उसे तूफानी मौसम समझकर अनदेखा कर देते हैं। अगली सुबह नाला उन्हें बताती है कि सिम्बा वापस प्राइड लैंड्स चला गया है स्कार का सामना करने। पुम्बा तुरंत सिम्बा की मदद करना चाहता है, लेकिन टिमोन मना कर देता है। उसे लगता है कि सिम्बा ने उन्हें छोड़ दिया तो वो क्यों जाए। पुम्बा कहता है कि हकूना मटाटा सिम्बा के बिना अधूरा है, पर टिमोन जिद पकड़े रहता है कि सिम्बा के आने से पहले भी वो खुश थे और उसके बिना भी रह लेंगे। पुम्बा टिमोन की इस स्वार्थी सोच से दुखी होकर अकेले ही सिम्बा को ढूंढने निकल जाता है। सिम्बा और पुम्बा दोनों के बिना टिमोन उसी पैराडाइज में अकेले रहकर भी बेहद अकेला महसूस करता है। उसे समझ आता है कि असली सुख जगह में नहीं, साथ में था। रफीकी फिर से टिमोन की अक्ल खोलता है और टिमोन को एहसास होता है कि उसकी असली हकूना मटाटा दोस्तों के साथ थी, जगह के साथ नहीं। वह पुम्बा को ढूंढने निकलता है। दोनों आपस में मनमुटाव दूर करते हैं और साथ मिलकर सिम्बा और नाला के पास जाकर स्कार का सामना करने पहुंचते हैं। लड़ाई वाले सीन में टिमोन की अपनी माँ और अंकल मैक्स से फिर मुलाकात होती है। कॉलोनी छोड़ने के बाद पहली बार माँ और मैक्स एक आइडिया निकालते हैं कि सुरंगों का ऐसा जाल बनाया जाए जिससे हाइनास उसमें गिर जाए। उस बीच टिमोन और पुम्बा हाइनास का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। पहले प्लेट घुमाकर, फिर कैन डांस, फिर ब्रेक डांस और आखिर में तो टिमोन सबको चौंकाते हुए सेंजी को प्रपोज भी कर देता है। उनकी यह हरकतें हाइनास को इतना उलझा देती है कि मीरकैट्स आराम से सुरंग पूरा कर देते हैं और हाइनास उसमें गिर जाती है, ताकि बाद में सिम्बा के जीतने के बाद वे स्कार तक पहुँचे। जंग खत्म होने के बाद सिम्बा राजा बन जाता है और मुफासा का बदला पूरा होता है। टिमोन अपनी माँ से कहता है कि उसे आखिरकार अपना सही ठिकाना मिल गया, लेकिन उसे महसूस होता है कि
उसके जीवन में अभी भी उसका परिवार नहीं है। फिल्म के अंत में पहली मूवी की तरफ सिम्बा और नाला के बच्चे का सीन नहीं दिखाया जाता। इसके बदले टीमोन और पुम्बा अपने जंगल वाले स्वर्ग में पूरी मीरकैट्स कॉलोनी को ले आते हैं। अब मीरकैट्स के पास एक सुरक्षित जगह है जहां कोई काम धंधा नहीं, बस मस्ती, और टीमोन वहां का हीरो बन जाता है। फिल्म खत्म होते ही फिर से थिएटर वाला सीन आता है। पुम्बा कहता है कि फिल्म दोबारा चलाओ। टीमोन मना करता है, लेकिन धीरे धीरे मूवी के सारे कैरेक्टर्स थिएटर में आ जाते हैं और फिर कई दूसरे डिज्नी कैरेक्टर्स भी, जैसे मिक्की माउस, स्नो वाइट, स्टिच वगैरह। इतने लोगों के आ जाने पर टीमोन मान जाता है और फिल्म फिर से चलाता है। तभी पुम्बा मजाक में कहता है कि उसे आज भी भीड़ में रहना पसंद नहीं। तो गाइज, ये थी द लायन किंग की एंटायर स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो और मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। साथ ही आप मुझे और भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।